जय हिंद साथियों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में मेहाजी मांगलिया के बारे में विस्तार से जानेंगे और अपनी 4 क्लासें हो गई जिनमें हमने चारों पंचपीरों के बारे में जाना। आज अपना ये लास्ट पंचपीर की क्लास है और आज हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मेहा जी ये पंचपीरों में से एक है। ये पंचपीरों में से एक पंचपीर हैं और राव चूड़ा के समकालीन थे। ये राव चूड़ा वही हैं राव जोधा के पिता। 1384 से 1423 ईस्वी ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा था। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा जो राव जोधा के पिता थे, 1384 से 1423 ईस्वी के समकालीन शकुन शास्त्र के ये ज्ञाता थे। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था और जो किरण काबरा घोड़ा था ये ऊंचा कद सफेद रंग और शरीर पर काले धब्बे। जो ये किरण काबरा घोड़ा था इसका ऊंचा तो कद था और सफेद रंग था और शरीर पर छोटे छोटे काले धब्बे थे, इसलिए इसे किरण काबरा कहा जाता था। इनके पिता का नाम गोपाल राज सांखला। इनकी माता का नाम मयाड़ दे और गोपाल राज सांखला के बड़े भाई का नाम था ऊदा सांखला। तो होता क्या है, गोपाल राज सांखला और ऊदा सांखला के बीच शासन को लेकर मुठभेड़ होती रहती थी। तो एक दिन ऊदा को मौका मिल गया गोपाल राज सांखला को मारने का। तो इन्होंने गोपाल राज सांखला को मार दिया।
किसने मारा? ऊदा, जो इनके बड़े भाई थे। और इनको मारने के बाद वो मयारदे को भी मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मयारदे को सूचना लग जाती है कि ऊदा मुझे भी मारने आ रहा है। तो ये एक सैनिक की सहायता से, एक सैनिक की सहायता से, और उस सैनिक का नाम था चारण बिट्ठू। चारण बिट्ठू की सहायता से वो अपने पिता के पास पहुंच जाती है और वहां पे रहने लगती है। अब ऊदा शासन करने लगता है। तो कुछ दिन के बाद मयारदे से एक संतान होती है जो मेहाजी था। ये संतान किसके से हुई? मयारदे के से हुई। ये पुत्र किसका था? मयारदे का पुत्र था गोपाल राज सांकला, इसके पिताजी थे। मेहाजी हो जाते हैं और ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब ये 15 वर्ष के होते हैं तो इन्होंने सोचा कि पिता का बदला लिया जाएगा। अब पिता का बदला लेंगे तो ये क्या करते हैं, अपने सभी सहपाठियों को इकट्ठा करते हैं और ये अपने सभी सहपाठियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हमें युद्ध की तैयारी करनी है और किसको मारना है? ऊदा को। तो ये 15 वर्ष की आयु में ऊदा से लड़ने चले जाते हैं। कहाँ पे? तापू। कहाँ पे चले जाते हैं? तापू, क्योंकि ये तापू के ही जागीरदार थे। कौन? गोपाल राज सांकला और ऊदा। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो ये सांकला है लेकिन मेहाजी तो मांगलिया है। मैं आपको बात बता दूं, इसका जन्म हुआ ननिहाल में, और जो उनका गोत्र था वो क्या था? मांगलिया। उनका गोत्र था मांगलिया, इसीलिए ये अपने मेहाजी मांगलिया लगाते हैं। तो ये चले जाते हैं तापू और ऊदा को मार देते हैं। ऊदा को मार देते हैं और वहां शासन करने कौन लग जाते हैं? मेहाजी मांगलिया। अब वहां शासन करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इनका विवाह होता है। इनका विवाह होता है। देखिए, इनका विवाह होता है हीरा देवी के साथ। इनका विवाह होता है हीरा देवी के साथ, जो पुत्री किसकी थी? मांझी सलखावत की। किसकी पुत्री थी? मांझी सलखावत की पुत्री थी। और कुछ दिन बाद ही इनकी सगाई हो जाती है स्वागदे या स्वादी देवी, ठीक है। और इसके पिता का नाम क्या था? जगमाल। इसके पिता का नाम था इनके पिता का नाम था जगमाल सलखावत। अब देखिए, जगमाल सलखावत के पिता कौन थे? मांझी सलखावत। और इनकी पुत्री कौन थी? हीरा देवी। अब इसकी ये क्या हुई? इसकी तो ये बुआ भतीजी हो गई ना। बुआ भतीजी के एक ही साथ एक ही घर में हो गई। इनकी सगाई हो गई किसके साथ? मेहाजी के साथ। तो अब करते क्या है मेहाजी? घूमने के लिए कहाँ चल देते हैं? पुष्कर।
कहाँ चल देते हैं? पुष्कर चल देते हैं। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर। घूमने के लिए चल देते हैं मेहा जी। और रास्ते में इनको मिल जाती है एक स्त्री, और वो रो रही थी बैठे बैठे। तो मेहा जी मांगलिया ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों आप रो रहे हो? तो जो ये स्त्री थी इसका नाम था पाना गुजरी। इस स्त्री का नाम था पाना गुजरी। पाना गुजरी कहती है मेहा जी से कि मेरी सभी गायों को कौन ले गया? राव राणंगदेव। राव राणंग देव। राव राणंग देव कौन ले गया? राव राणंग देव ले गया मेरी सभी गायों को। तो मेहा जी कहते हैं कि आपकी गायों को मैं छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ा कर लेकर आऊंगा, आप मत रोइए, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी सभी गायों को मैं छुड़ाऊंगा और लेकर आऊंगा। तो ये इसको वचन दे देता है, किसको? पाना गुजरी को। कौन? मेहा जी। और वहां से चल देते हैं मेहा जी। इनका युद्ध होता है रातड़िया। रातड़िया इनका युद्ध होता है रातड़िया में, और भयानक युद्ध होता है इनका। भयानक युद्ध होता है। ये सभी गायों को छुड़ाते थे हैं, लेकिन कटार से मेहा जी का गला कट जाता है। कटार से इनका मेहा जी का गला कट जाता है। तो आधा गला कट जाता है, आधा इनका रह जाता है। तो जो इनका घोड़ा था किरण काबरा, वो अपने मुंह में इनको भरकर मेहा जी को वापसी की ओर चलते हैं। वापसी की ओर चलते हैं। तो तापू गांव से पहले ही बापनी गांव में मेहा जी का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। इस बात का पता चलता है हीरा देवी और स्वाग देवी को। तो ये दोनों वहीं पे बापड़ी गांव में सती होती है। किसके साथ? मेहा जी के साथ। मेहा जी के साथ ये सती हो जाती है। आगे देखिए, इनका युद्ध कहाँ होता है? रातड़िया में। रातड़िया में इनका युद्ध होता है मेहा जी का और राव राणंग देव का। ठीक है, युद्ध भयानक होता है। कटार से मेहा जी का गला कट जाता है, तो उनको किरण काबरा वापस लाता है। तो रास्ते में ही एक गांव पड़ता है, तापू गांव से पहले बापनी, और वहां पे इनका शीश अलग हो जाता है धड़ से। तो इनको पता चलता है, तो ये दोनों वहीं पे सती हो जाती हैं। इसी अच्छा, एक बात और है, ये इनकी जो स्वागदे देवी है, जो स्वागदे है, ये कुंवारी सती हुई थी, क्योंकि इनकी केवल सगाई हुई थी मेहा जी से, इनका विवाह नहीं हुआ था। तो बापी गांव में ये दोनों सती हो जाती है इसके साथ। अच्छा, इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापनी गांव में ही है मुख्य मंदिर। और आश्वरूढ़ इनकी प्रतिमा है बापनी गांव में। और मंदिर इनका रातड़िया में भी है, लेकिन मुख्य मंदिर कहाँ माना जाता है? बापनी गांव में। अगर आपसे पूछे, अच्छा बापनी गांव में मेहा जी के साथ साथ हीरा देवी और स्वाग दे की भी प्रतिमाएं लगी हुई है। ठीक है, इनकी प्रतिमाएं वहां भी लगी हैं इनके साथ। अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए
कि इनका युद्ध कहाँ हुआ, तो बापरी गांव में रातड़िया में हुआ। रातड़िया में इनकी कटार लग गई, कटार से इनका गला कट गया था। किनका? मेहाजी का। तो किरण काबरा घोड़ा इनको लेके चलता है वहां से, और इनका शीश से धड़ अलग कहाँ हो जाता है, बापरी गांव में। तो बापरी गांव में इनका मुख्य मंदिर हो गया, और मंदिर इनका रातड़िया गांव में भी है, लेकिन मुख्य मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो बापरी गांव में बताना है। ठीक है। अच्छा, इनके अलग अलग फैक्ट हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था गोपाल राज सांकला इनके पिता के नाम था, जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कीलूजी मांगलिया इनके पिता थे। ठीक है। एक तो यहाँ पे वो है दिक्कत। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया था राव राणंग देव गायों को ले गया था। किसकी गायों को ले गया था? पाना गुजरी को। जो पाना गुजरी थी उनकी गायों को लेके गया था। उसके बाद कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दुर्जन साल भाटी और त्रिलोक साल भाटी पाना गुजरी की गायों को चुराकर या छीनकर लेके गए थे। ठीक है। तो जहाँ पे आपको दुर्जन साल भाटी मिले या त्रिलोक साल भाटी मिले तो आपको वहाँ पे वो कर देना है। और जहाँ पे आपको जैसे गोपाल राज सांकला ना मिले, आपको कीलूजी मांगलिया मिल जाए तो आपको कीलूजी मांगलिया कर देना है। अच्छा, एक नाम और मिलता है महराज सांकला। तो महराज सांकला आपको अगर मिले और एग्जामिनर दे दे आपको, तो आपको महराज सांकला करना है। लेकिन जो ज़्यादातर है, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड और हीराचंद ओझा के अनुसार इनका ननिहाल में जन्म हुआ, और ननिहाल का जो गोत्र था वो था मांगलिया। ये बात उनके पता चलती है, तो इसलिए जो इनका गोत्र है वो मांगलिया इनका गोत्र है। ठीक है। और आपको क्लास में अगर कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट करें, जिससे हमें पता चले। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।